हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.4, ठीक है, जिसमें हमको बोला है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसी अपरिमित रूप में अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे विरज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखो, पहला सवाल हमको दिया है इसमें x-3 बाई -3 बराबर 0, ठीक है। दूसरा दिया है हमको 3x - 9 बाई -2 बराबर 0, ठीक है। ये दो हमको चीज़ इसमें दिया है। अब देखो, इसमें हमको करना क्या है, a + b + c का पहले हमको मान निकालना है, ठीक है। हम इसमें जो मान निकालोगे वो देखो, हम इस ठीक है। अब देखो हमको कैसे निकालना, ax + b बाई + c, ठीक है, इसके बराबर 0। अब यहाँ x के दोहरा जो होगा वो a का मान होगा, जो y के पास होगा वो b का मान होगा, यहाँ c का मान होगा, ठीक है। अब देखो पहले उसमें, ठीक है, तो यहाँ तो a1 का मान है, यहाँ b1 का मान है और यहाँ c1 का मान है, ठीक है। अब दूसरे में यहाँ a2 का मान है और ये b2 का मान है, ये c2 का मान है, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो, ठीक है, पहली समीकरण मतलब, ठीक है, इसका पहली का तो a1 का मान कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से b का मान कितना आ गया -3, ठीक है, क्योंकि y की गुणा में क्या है -3। अब c का मान कितना आ गया, c के गुणा में कितना -3, ठीक है। अब इसके मान आ गया a1 b1 और c1 के, ठीक है। अब देखो हम दूसरे में से निकालना a2 और b2 और c2 के मान, ठीक है, ये हमको निकालने हैं। अब a2 का मान कितना है इसमें 3 और b2 का मान कितना है इसमें -9 और c2 का मान कितना -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मान आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें 1-2 कंडीशन आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन है a1/a2, ठीक है, बराबर हमारे b1 और b2 के नहीं है, तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। ये नोट करना आपको, ठीक है, नोट करके किसी बुक में लिख लो, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 और c2 के नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में आता तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास a1 और a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 और c2, ठीक है। अब इन तीनों के मान सेम आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो a1 का मान आ गया और b1 का मान आ गया, c1 का आ गया और a2 का मान आ गया और b2 का आ गया और c2 का आ गया, ठीक है। तो हमको कहाँ रखना है, इसमें a1 और a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1 और अपॉन c2। अब यहाँ इनके मान रख दो, ठीक है। a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान कितना है 3, ठीक है। अब b1 का मान कितना दिया हमको -9 और b1 का मान कितना दिया -3
और B2 का मान कितना है -9, ठीक है। और C1 का मान -3 और C2 का मान हैगा -2, ठीक है। अब देखो यहाँ तो इसका मान इतना का इतना ही आ गया। अब यहाँ से -6 से काटा और 3 से इसे काटा तो 1/3, ठीक है। अब यहाँ इससे इसे काटा तो 3/2। अब देखो कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ चेक कर लो, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2, ठीक है। अब देखो A1 बराबर B1 का मान है और A2 बराबर B2 का मान है, ठीक है। तो ये अब यहाँ देखो B1 बराबर C1 नहीं है, तो ये हमारे कंडीशन कौन सी आई हमारे, कंडीशन आई कोई हल नहीं, ठीक है। इस सवाल का हमारे पास इसका कोई हल नहीं, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है इसका आंसर इसका कोई हल नहीं, ठीक है। यह आगे इसका आंसर, ठीक है। पहला सवाल हो गया। अब देखो दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल भी बहुत आसान से समझना आप, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अब दूसरा सवाल है 2x प्लस y -5 बराबर 0, ठीक है। अब 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, ठीक है। ये हमको यहाँ दिया है। अब यहाँ देखो हम जो इसकी तुलना करेंगे किससे करेंगे, मैंने अभी आपको लिखवाया था सूत्र ax प्लस by और प्लस c से, ठीक है। सिंपल सा। अब देखो इसमें हमको समीकरण 1 में, ठीक है, और समीकरण 2 में, अब देखो इसकी तुलना करिए 2x प्लस y -5, ठीक है, बराबर 0 और इसके बराबर भी 0, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया A1 का मान, ठीक है। A1 का मान कितना आ गया 2। अब B2 का मान कितना आ गया, यहाँ क्या है बाई की गुणा में 1, ठीक है। अब C1 का मान कितना आ गया -5, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसकी तुलना अब जा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 कितनी, 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ A2 का मान कितना आ गया, A2 का मान आ गया 3 और B2 का मान आ गया 2 और C2 का मान आ गया -8, ठीक है। क्या आ गया -8, ये समझ लिया। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, सिंपल सा A1/A2 बराबर A1 और A2 का मान कितना है हमारे पास, कितना है, A1 का मान आया 2 और A2 का मान 3, ठीक है, कॉमा V1 B2 का मान कितना आया, यहाँ हमारे पास B2 का मान है, B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, ठीक है। अब यहाँ रखो C1/C2 का मान, C1 का मान कितना -5 और C2 का मान है -8, ठीक है। अब इन्हें हल कर लो। यहाँ से A1 और A2 का मान तो आ गया 2/3, ठीक है, और B1/B2 का मान आ गया 1/2 और C1 और C2 का मान आ गया -5/8, ठीक है। ये इसके मान आ गया। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ इसमें मान रख दो A1/A2 बराबर B1 B2 बराबर C1/C2, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसका मान रखना है, ठीक है। तो 2/3 बराबर 1/2 और C1 का मान 5/8, ठीक है। अब देखो कंडीशन कौन सी बनी है, कंडीशन बनी A1 और A2 बराबर B1/B2 बराबर
और C2, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन आती है, ठीक है, मतलब कोई सी भी संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके जो आंसर आ गए, इसके अनेक हल है, ठीक है, इसका आंसर है अनेक हल है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोला है हमको, ठीक है, मतलब अनेक, इसका अनेक हल है और अद्वितीय हल है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, ये आपको करना। अब इसमें बोला है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये आपके पास ये कंडीशन आती तो हम किस विधि से गुणनखंड करने, इसके बीज गुणन विधि से, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन सा सूत्र लगाना है, ये आप यहाँ मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो सूत्र लगेगा अब जा, ठीक है, सूत्र ये लगेगा इसमें x/b1 और C2 माइनस b1 और C1, ठीक है, बराबर y का मान है C1 और A2 माइनस C2 A1, ठीक है। अब इसके बराबर होता है हमारा 1/A1 और B2 माइनस A2 और B1, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना, अब इसके जो हमको मान रखने हैं, ठीक है, यहाँ अब यहाँ x, ठीक है, B1 का मान देखो इसमें, ठीक है, B1 का मान हमारा क्या है इसमें, B1 का मान है इसमें 1 है, ठीक है। ठीक है, B1 का मान कितना है 1, तो यहाँ B1 का मान 1 आ गया और C2 का मान कितना है -8, ठीक है, माइनस B1 का मान फिर दोबारा, ठीक है, फिर दोबारा B1 का मान, तो क्या है इसका 1 और C1 का मान कितना है इसमें, C1 का मान है इसमें -5, ठीक है, बराबर y/, C1 का मान यहाँ देखो, C1 का मान -5, ठीक है, और गुणा A2 का मान कितना, A2 का मान है इसमें 3, माइनस C2 का मान कितना है इसमें -8 और A1 का मान कितना है इसमें 2, ठीक है, बराबर 1/A1 का मान कितना है इसमें 2 और A2 का मान कितना है इसमें, A1 का मान 2 और B2 का मान कितना दिया है हमको इसमें, B2 का मान कितना है 2, ठीक है। अब A2 का मान कितना दिया है हमको इसमें 3 और V1 का मान कितना दिया है हमको इसमें 1, ठीक है। अब देखो इसे हल कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने इसे हल करा x/, ये कितना हो गया -8, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 5 × 5 + 5, ठीक है, बराबर y/, का मान कितना हो गया 15 और +16, ठीक है, बराबर 1/4 -3, ठीक है। अब यहाँ x का मान कितना आ गया -1 नहीं -3, ठीक है, बराबर y/1, ठीक है, बराबर 1/1,
ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। अब यहाँ देखो, रुक जाओ, सॉरी, यहाँ B2 का मान कितना है, B2 का मान है 2, ठीक है। यहाँ B1 B2, ठीक है, सूत्र होता है B1 और B2, ठीक है। C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो यहाँ जो होगा इसी गुणा में कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 10, तो ये कितना बचा 2, ठीक है। x/2 y/1 और 1/1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमको करना क्या है, ठीक है। यहाँ x है और यहाँ y, तो हम क्या करेंगे, x/2 बराबर एक बार लेंगे 1/1 और दूसरी बार लेंगे 1/y/1 बराबर 1/1, ठीक है। ये हमको यहाँ लेना। अब यहाँ x का मान निकाल दो, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से, जब इसकी तिरछी गुणा करिए, x गुणा 1 बराबर 2 गुणा 1, तो x का मान कितना हो गया 2। अब यहाँ से इसकी गुणा कर लो, y गुणा 1 बराबर 1 गुणा 1, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 1, ठीक। x y के मान हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। दूसरा सवाल भी हमारा हो गया। अब देखो तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर कितना है 20, ठीक है। 20 को हम इधर भी ला सकते हैं, तो कितना हो गया माइनस के 20, ठीक है। अब समीकरण 1 बोल दो इसे, और दूसरी है 6x माइनस 10y, ठीक है, बराबर क्या है 40, इधर ले आओ, तो क्या हो गया माइनस के 40, ठीक है। इसके बराबर भी 0, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। ध्यान से रखना, यहाँ सवाल देखना, ये सवाल देखो तीसरा है हमारे पास, ठीक है। 3x माइनस के 5 बराबर 20, तो इधर लिया है माइनस के 20 हो गया, 6x माइनस के 10 बाई इधर लिया है तो माइनस के 40 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें x, ठीक है। अब तुलना देखो हमें किससे करनी है इसकी, ax प्लस b/, और प्लस c से, ठीक है। अब a1 का मान समीकरण 1 में से निकला, a1 का मान कितना निकला 3, ठीक है। और b1 का मान निकला माइनस के 5, और c1 का मान निकला माइनस के 20, ठीक है। ये ध्यान से लिखना बस। अब यहाँ से समीकरण दूसरी से निकला a2 का मान 6, और v2 का मान माइनस के 10, और c2 का मान कितना निकला माइनस के 40, ठीक है। a1 का मान 3, और b1 का मान माइनस के 5, और c1 का मान माइनस के 20, और a2 का मान 6, और b2 का मान माइनस के 10, और c2 का मान माइनस के 40, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से a1 और a2 का मान निकाल लो, ठीक है। 3/6, और b1 v2 का मान कितना आ गया माइनस के 5 माइनस के 10, और c1 और c2 का मान कितना आ गया माइनस 20 माइनस 40, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान निकाल दो, तो कितना आ गया a1 और a2 का मान कितना आ गया 1/2, और b1 और b2 का मान आ गया यहाँ से 1/2, और यहाँ से c1 और c2 का मान आ गया 1/2, ठीक है। ये हमारे पास मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ रख दो इसके मान, a1 a2 बराबर b1 b2, और बराबर c1 c2 बराबर, ठीक है। अब देखो इसमें मान रखे हमने
तो कितना हो गया 1/2 बराबर 1/2 और 1/2। ठीक है, मतलब तीनों जो है इसकी कंडीशन मतलब तीनों संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया था ये तीनों मतलब तीनों संख्या बराबर है। ठीक है, तीनों संख्या बराबर है, तो इसका क्या है कि इसके अनेक हल है। ठीक है, क्या बोला आपको, इसके अनेक हल है। ठीक है, इसके क्या है, ठीक है, इसके क्या है, अनेक हल है। ये आपको यहाँ नोट करके लिखना। ठीक है, अब देखो सवाल, देखो अब क्या 4। ठीक है, 4 सवाल दिया है हमको। ठीक है, 4 सवाल दिया है हमको। x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, और 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से a1 का मान कितना हो गया 1 और b2 का मान कितना हो गया -3 और b1 का मान हो गया -3 और c1 का मान हो गया -7। ठीक है, अब a2 का मान कितना हो गया 3 और b2 का मान कितना हो गया -3 और c2 का मान हो गया -15। ठीक है, a2 का मान 3 और b2 का -3 और c2 का मान -15। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना, हमको मान रख लो। ठीक है, a1 और a2 प्लस b1 b2 बराबर c1 और c2। ठीक है, इनके मान रखा तो 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। ठीक है, अब इन्हें काट लो तो 1/3 1/1 और 7/15। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तीनों संख्या अलग अलग है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन इसमें लिखवाई थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 किस वजह से आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अब देखो ये आगों को आपको सवाल करना है। ठीक है, जो मैंने आपको सूत्र बताया था कि x/b1 और c2 - b2/c1 ठीक है बराबर y/c1 a2 - c2 और a1। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है 1/a1 और b2 - a2 और b1। ठीक है भाई, ये सूत्र लगाना x/y के मान निकालने। ठीक है, आंसर आ गया।